जय कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन जय यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जनावल्लभ जय गिरिवरधारी। हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की इस गीता क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। हरि बोल। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? जी प्रभु जी। प्रभु जी आ रही है। तो हम लोग 7वें अध्याय के हम लोग कल जो है वो 17 से आगे जो श्लोक है वो दौड़ा दिए थे, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक। लेकिन फिर से मतलब मेरे को रियलाइज हुआ थोड़ा सा कि नहीं, और थोड़े से कुछ पॉइंट इसमें जो उजागर करने चाहिए। वैसे क्या है ना, 7वें अध्याय के पहले ही हम लोग जो योगा लैडर समझे थे, तो 7वें अध्याय में जनरली योगा लैडर लैडर बताया है, और कैसे भक्ति में भक्ति के विभाग वगैरह इत्यादि दिए थे। भक्ति के नहीं, मतलब लैडर के विभाग दिए थे कि जो ज्ञानी है वो कितना जन्म बाद, करोड़ों जन्म बाद मुझे प्राप्त करता है अर्जुन इत्यादि। लेकिन फिर से हम लोग 17वें श्लोक से फिर से शुरू करेंगे, ठीक है? 15वां श्लोक हमारा हो गया था, 15वां और 16वां श्लोक हो गया था। 16वें श्लोक में बताया जाता है कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, है ना? ये 4 प्रकार के महात्मा लोग हैं, महान आत्मा लोग हैं। और उसमें से 17वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो ज्ञानी होता है अर्जुन, ये ज्ञानी मुझे बहुत ज्यादा प्रिय होता है ना? और ऐसा जो ज्ञानी होता है वो बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवाम नाम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कि अनेक अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। तो छांदोग्य उपनिषद में प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं कि ऐसे शरणागत महात्मा बहुत दुर्लभ होते हैं। इस श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलती है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि न वै वाचो न चक्षुषी न श्रोत्राणि न मनांसित्या चक्षते प्राण इति एवाचक्षते प्राणो ह्येवैतानि सर्वाणि भवन्ति। जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। तो जिस प्रकार क्या है कि सारे ज्ञान यहाँ पर 15वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यः वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। कि सारे वेदों में या फिर सारे ज्ञान से जितना भी ज्ञान आप इकट्ठा करो, इसका निष्कर्ष क्या है, इसका कल्मिनेशन किस में है? तो वासुदेव ही सब कुछ है, ये जानने में और उनके चरणों में शरण ग्रहण करने में है ना? श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। तो अंत में भगवान राम के जो वासुदेव हैं, उनके शरण में जाना, ये सारे विधियों की सिद्धि है ना? सारे विधियों की यही एक सिद्धि है। तो जिस प्रकार ये छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है कि पूरे शरीर में अगर कुछ इसेंस है, पूरे शरीर का अगर कुछ सार है, तो वो सार क्या है कि शरीर का प्राण है, ना कि बोलने की शक्ति, ना कि सुनने की शक्ति, ना कि देखने की शक्ति। सारे इन शक्तियों का मतलब इसेंस कहां पर है, कहां से निकलती है? तो प्राण से निकलती है। जो प्राण है, जीव है, आत्मा है, तो उससे ये सारी शक्तियां निकलती है। उसी प्रकार सारे ज्ञान का दूसरा तीसरा फल नहीं है। तो सारे ज्ञान का फल क्या है? वासुदेव को जानना, ये सारे ज्ञान का फल है।
इस प्रकार इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। हम्म। तो एक बार क्या हुआ ना कि हमारे एक, जैसे भागवतम में हम लोग पढ़ रहे हैं कि भगवान का मन किसको कहा गया है, भगवान की छाती जो है वो धर्म है, भगवान की पीठ जो है वो अधर्म है ना। तो ये सारा जो भागवतम में हम लोग पढ़ रहे हैं, और भगवान की दोनों आंखें क्या है, कौन बताएगा? भगवान की दोनों आंखें, सूर्य चंद्र चंद्र। अरे बाप रे बाप, इतने इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं। मुझे तो यहाँ पर क्लास देने में ही शर्म आ रही है कि इतने इंटेलिजेंट भक्त लोग बैठे हैं यहाँ पर। आपकी कृपा प्रभु जी, आप ही लोगों के साथ जुड़ के सीखे और ज्ञान मिला, आप ही लोगों के द्वारा, ये प्रसाद नहीं है। नहीं, फिर भी मतलब, फिर भी बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग। अगर निश्चित मतलब ये बद्ध जीव हूँ, निश्चित बहुत सारी ढेर सारी गलतियां वगैरह होती रहती है, तो अगर ऐसी कुछ गलती आपके नजर में आ जाए तो मुझे निश्चित एक छोटा भाई, बड़ा भाई है, फिर मतलब ऐसा कुछ समझ करके मुझे क्षमा करेंगे, आशा करता हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसा हरि है कि वो नहीं सकता प्रभु, हरि ऐसा है कि एक बार क्या हुआ ना, हमारे हमारे एक भक्त जो है वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, किताब वितरण कर रहे थे। उस किताब वितरण में हुआ क्या कि एक नास्तिक आया, बोले कि अरे भगवान है तो दिखाओ, क्या हमको भगवान दिखा सकते हो, बहुत आर्ग्यू करने लगा। तो भक्त जो छाव में रह करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो उस भक्त ने क्या किया ना, उस नए व्यक्ति का हाथ पकड़ा और छाव से बाहर लेके आ गया। धूप, कड़ी धूप थी, और उस भक्त ने सूरज की तरफ उंगली दिखाई, बोले वो जो है वो भगवान की आंख है। बोले बताओ, मिला सकते हो तुम भगवान से आंख? हम्म। तो सारे जितने भी ज्ञान है, जितना भी ज्ञान है, उसका एकमात्र सार केवल वासुदेव को जानना और उनसे, उनके सामने शरणागत होना है। हम्म। प्रभुपाद क्या है ना, प्रभुपाद एक बार प्रभुपाद एक बार बैठे थे और उनके सामने एक ज्ञानी व्यक्ति आया था, जो बहुत सारे क्या है ना कि जो वेदाध्ययन इत्यादि करते हैं, शास्त्र अध्ययन करने वालों में दो कैटेगरीज होती हैं। एक होती है सारग्राही, दूसरा होता है भारवाही। सारग्राही मतलब होता है कि जो सार ग्रहण करता है, और भारवाही मतलब केवल जो भार ढोता है। भारवाही मतलब वो होता है कि जो शास्त्रों के सारे नियम कानून जानता है, शास्त्र के इस श्लोक में ये दिया है, उस उधर में वो दिया है, अरे इस वेद में तो वो दिया है, और इस पुराण में ये दिया है, उस पुराण में वो दिया है, इस तंत्र में वो दिया है, सब कुछ जानता है, सारे नियम कानून इत्यादि जानता है। लेकिन लास्ट में कंफ्यूज होता है कि मतलब क्या है क्या नहीं है ना, भगवान कौन है, बोले वो पता नहीं है। और दूसरा होता है सारग्राही, जो सार ग्रहण करता है, वासुदेव ये सार है, और उनकी शरणागत होकर के उनकी भक्ति करता है। इसलिए भक्तों को अगर शास्त्र पता भी नहीं है ज्यादा, फिर भी वो क्या है, फिर भी वो ये भारवाही से बढ़कर है, क्योंकि वो सार ग्रहण किए हुए हैं। तो एक बार प्रभुपाद के सामने ऐसे ही एक भारवाही पंडित आया, कोई ज्ञानी, जो ये शास्त्र, ये वेद, ये वो सारा कुछ मतलब जानता था। हम्म। और प्रभुपाद को बताने लगा कि बोले स्वामी जी आपके गीता में ये दिया है, वो दिया है, बोले मतलब इस शास्त्र में ये दिया है, उस शास्त्र में वो दिया है। तो प्रभुपाद से जो मतलब बहस करने लगा कि किसी टॉपिक के ऊपर। तो प्रभुपाद बोले स्टॉप, बोले कैन यू टेल मी हु इज गॉड? बोले आप बता सकते हैं कि मतलब सॉरी, कैन यू टेल मी हु इज कृष्णा? बोले कृष्ण क्या है बताओ तो जरा। तो वो जो है मतलब वो बोलने लगा कि कृष्ण मतलब देखिए, कृष्ण का अर्थ ये भी होता है, कृष्ण का मतलब वो भी होता है, कृष्ण का जो है वो, कृष्ण का मतलब
काला, काला का मतलब होता है अंधकार, अंधकार का मतलब होता है तमोगुण, मतलब कृष्ण मतलब तमोगुण, मतलब ऐसा कुछ, मतलब ये व्याख्या करने लगा। तो वहां पर श्याम सुंदर प्रभु और मालती माता जी की जो बेटी थी एक, जिसका नाम था सरस्वती, तो वो सरस्वती खेल रही थी और वो प्रभुपाद के रेगुलर, प्रभुपाद जी के प्रवचनों में बैठती थी और प्रभुपाद के प्रवचनों में अक्सर ये सुनती थी, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। हम्म। तो प्रभुपाद और प्रभुपाद के निकट में हमेशा एक कुछ मिठाइयों का डब्बा वगैरह रहा करता था। और इस बार प्रभुपाद जी के बगल में एक जार था, कांच का जार, जिसमें रसगुल्ले भर के रखे थे और सरस्वती खेल रही थी। तो प्रभुपाद ने उसको बोला, बोले सरस्वती बेटा कम हियर। अब सरस्वती जो है मतलब टाइ 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 करके आ गई। अब आने के बाद बोले कि पूछा प्रभुपाद ने, बोले कि सरस्वती प्लीज टेल मी हु इज कृष्णा। और प्रभुपाद ने अपना जो हाथ है वो रसगुल्ला के जार पर रखा और सरस्वती ने देखा, बोले भविष्य उज्जवल है अगर मैं इस सवाल का जवाब दूंगी तो। बोले कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। और प्रभुपाद ने जो है वो जार खोला, बोले वेरी गुड, ये लो रसगुल्ला। बोले सरस्वती ने वो जो रसगुल्ला खाया, तो बोले के बाद बोले तो वो पंडित के पास में बोले, बोले देखो तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है ये। बोले यस स्वामी जी, बट शी डजंट नो हाउ कृष्णा इज गॉड एंड, मतलब कैसे कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वगैरह ये वो सब। हाँ। तो फिर से प्रभुपाद ने बुलाया और फिर से जार के ऊपर हाथ रखा, बोले बोले कृष्ण ही क्यों भगवान है। तो सरस्वती बोले कि मतलब अगर मैं उत्तर दूंगी तो और एक रसगुल्ला मिलेगा। तो बोले कि बिकॉज प्रभुपाद यू से सो, बोले कि आप बोलते हैं इसलिए। और प्रभुपाद ने वो जार जार खोला और एक रसगुल्ला, बोले वेरी गुड। देखो अगर नहीं कॉमन सेंस है, अगर नहीं पता लग पा रहा है कि सही ज्ञान का, तो कम से कम गुरु के वाक्यों के ऊपर श्रद्धा रहना चाहिए। तो ऐसे करके जो है वो सरस्वती भी जो है वो ये है शरणागत है, तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो। ऐसे वो प्रभुपाद बोल रहे थे। तो आगे 20वें श्लोक में बताते हैं, काम स्थिर हित ज्ञान प्रपद्यन्तेन्य देवता, जिनकी बुद्धि। अब देवताओं के विषय में हमने कल सुना था, थोड़ा विस्तार से सुना था, और कुछ अगर पॉइंट बाकी है तो मैं देखता हूं। जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है, जैव धर्म। उस जैव धर्म में भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि एक शास्त्रों में अलग अलग हमारी संबंध जोड़ने हमारा संबंध भगवान से फिर से जोड़ने के लिए शास्त्रों में अलग अलग ये दिए हैं, क्या दिए हैं, प्रोसेसेस दिए हैं। लेकिन वो प्रोसेस हमारा संबंध डायरेक्ट भगवान से नहीं जोड़ते हैं, इनडायरेक्टली जोड़ते हैं। जैसे शास्त्रों में दिया होता है कि चातुर्मास पालन करना चाहिए, या फिर मतलब बलि देकर के खाना चाहिए, है ना। तो अब बलि देकर के खाना खाना खाना, तो वो बलि देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा। शास्त्रों में दिया है कि बलि देना चाहिए, लेकिन कलयुग में बलि जो है वो वर्ज्य है। अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम फलपैतृकम देवरेण सुतोत्पत्तिम कलौ पंच विवर्जयेत। ये पांच चीजें शास्त्रों में वर्जित है, उसमें से एक है जो बलि जो प्रथा है वो शास्त्रों में वर्जित है कलयुग में। तो लेकिन अगर बलि देगा वो, तो अगर ये खराब है तो शास्त्र में क्यों रिकमेंड किया गया। तो रिकमेंड इसलिए किया गया है कि एक ना एक दिन वो शुद्ध बन ही जाएगा। जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था, है ना, 25+25, वो बोल रहा था 35। तो क्या है ना कि शास्त्र जो है वो धीरे 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 एक बार में, जैसे अगर पहली दूसरी के कक्षा वाले को जो है
वो बताया जाता है कि सूरज पूरब से उगता है, सूरज पूरब से उगता है, सूरज पूरब से उगता है। चौथी क्लास तक आते आते उसको बोला जाता है कि अरे नहीं, सूरज उगता नहीं है, पृथ्वी घूमती रहती है। तो क्या झूठ बोला? नहीं। वो उसको पचाने लायक वो मतलब सत्य बोला जा रहा था, है ना। ये बात अलग है कि मतलब वो सत्य कुछ और ही है, लेकिन उदाहरण के तौर पर अगर इसको समझ सकते हैं हम लोग, तो पहली कक्षा वाले को पहली का ही सिलेबस दिया जाता है, ना कि पीएचडी का। पीएचडी का सिलेबस कितना भी श्रेष्ठ है, लेकिन पहली कक्षा वाले को अगर दिया जाए तो वो तो मतलब स्कूल छोड़ के चला जाएगा, राइट। तो इसलिए जो वैसे वैसे लोगों को अब कुछ दिनों पहले जो है वो बताया जा रहा था मतलब किसी ने पूछा, बोले भगवान राम जो है वो मतलब जो जो निषाद लोग थे, है ना। भगवान राम जो थे मतलब वो जो निषाद लोग थे उसमें जब गए थे तो निषाद लोग भी उनके भक्त थे। हाँ, तो क्या मतलब वो लोग मांस मछली खाया करते थे, नहीं खाया करते थे, क्या खाया करते थे? और भगवान राम ने उधर में जाकर के ये मांस मछली खाया था, तो भगवान राम ने कभी कभी खाया नहीं था, है ना। लेकिन हाँ, ये रामायण में वर्णन पाया जाता है कि जब भगवान राम जो थे भगवान राम ने अपने विवाह में जो है वो जो ऐसे जो नीचे स्तर मतलब निचली लाइफस्टाइल जो जीते थे लोग, उनके लिए जो है वो पार्टी रखा था और उधर में जो है मतलब मोर काट के खिलाए थे। जो मोर है वो मोर खिलाए थे। तो क्या है ना, जो वर्णाश्रम में ऐसे ये रहते हैं। अगर राजा अगर उसका अगर ये नहीं करेगा, रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तो राज्य में बगावत हो जाएगी। और इसलिए स्टेप बाय स्टेप जब ऐसे जो लोग हैं, इनके लिए बलि प्रथा भी कैसे है, जैसे 15 दिन में या फिर महीना में एक ही बार वो जो है वो बलि देनी है। और कैसे देनी है कि जो महीना भर जो है वो उसको पालना है और फिर क्या करना है, उसको गांव के बाहर जाके बरगद के पेड़ के नीचे उसके कान में जाकर के मांस ये मंत्र बोलना है। मांस ये मंत्र बोलना है, उसको काटना है और फिर उधर में उसको पचाना है, फिर गांव के अंदर में आना है। हाँ, मांस का मतलब क्या होता है कि इस बार मैं तुमको काट रहा हूं, अगली बार तुम मुझे काटोगे। हम्म तो ये जो है मतलब कम से और अगर ये विधि बिना अपनाए अगर कोई व्यक्ति मांस मांस खाता है, हाँ, तो क्या होता है? तो होता ये है कि उसको जो है उस जानवर के शरीर पर जितने बाल है उतने साल उसको नरक में जाना पड़ता है ना। तो देखिए क्या है कि उससे अच्छा कि भाई एक बार मांस बोल दो। और जब उसको पता चल जाएगा कि अरे यार मतलब इसका मतलब क्या है, तो वो धीरे धीरे छोड़ देगा। तो शास्त्र ये नहीं चाहता है कि मतलब ये हो, लेकिन फिर भी नहीं चाहने से भी ऐसे जीव जो डिग्रेड हो चुके हैं, ये मना करने के बावजूद भी खाएंगे या फिर मना करने के बावजूद भी ये चीज करेंगे। इसलिए शास्त्र क्या करता है? शास्त्र बोलता है कि जैसे मतलब शास्त्र बोलता है कि करना है तो कम से कम नियमों के अनुसार करो, है ना, नियम कानूनों के अनुसार करो। और बताते हैं कि देखिए सरकार में जो है ना, ये सरकार में क्या है कि सरकार जानती है वेश्यावृत्ति ये खराब चीज है, राइट। प्रभुपाद इसके बारे में लिखते हैं वेश्यावृत्ति ये खराब है। तो वेश्यावृत्ति अगर खराब है तो फिर भी वेश्याएं सरकार ने अपने राज्य में क्यों रखी है? हाँ, वेश्यावृत्ति खराब है, लेकिन अगर वेश्याएं नहीं रखेंगे तो ऐसे ऐसे जो लोग हैं जिनका सेक्स अर्ज जो है वो कंट्रोल नहीं होता है उनसे, वो अच्छे स्त्रियों को खराब करेंगे, वो अच्छे स्त्रियों को बर्बाद करेंगे। इसलिए भैया, अगर तुमको अपना सेक्स अर्ज अगर निकालना ही है तो जाओ वेश्याओं के पास जाओ, हमने वो भी सुविधा रखी है। जो सभ्य लोग हैं उनके लिए ये चीज नहीं है ना। जैसे सिगरेट दारू पीना ये खराब है ना, लेकिन फिर भी सरकार क्या करती है, एक परमिट रूम रखती है कि जिसको पीना है भाई वहां पर जाके पियो। क्यों रखती है? अगर खराब है तो क्यों रखती है? क्योंकि नहीं रखेंगे तो फिर भी वो लोग करेंगे ही करेंगे।
तो सरकार बोलती है कम से कम यार नियम कानूनों के अनुसार करो, है ना। तो इसलिए जो बलि वगैरह ये सब जो मतलब प्रथाएं हैं, ये पहले के लोगों के लिए मतलब ये स्टेप बाय स्टेप ऊपर आने के लिए थी। एक जो प्रोसेस है, उस जैव धर्म में बताते हैं भक्तिविनोद ठाकुर कि एक प्रोसेस एक सर्टन गोल को अचीव करने के लिए दिया जाता था। मतलब शास्त्रों में वर्णित है। उस गोल तक जब वो व्यक्ति पहुंचता था तब उसको पता चलता था कि अरे ये जो गोल है वो भी एक प्रोसेस है। वो भी एक प्रोसेस है एक सर्टेन गोल तक पहुंचने के लिए। उस गोल तक जो वो पहुंचता था तब उसको पता चलता था कि वो मतलब वो गोल भी एक प्रोसेस था एक तीसरे गोल तक पहुंचने के लिए। और ऐसे करते 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 जो अल्टीमेट गोल है वो वासुदेव सर्वमिति, जो वासुदेव है, जो कृष्ण भक्ति है, वो अल्टीमेट गोल है ना। तो इसलिए जो धीरे 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 इन सारी चीजों को छोड़ करके वो शुद्ध भक्त बने, इसके अनुसार हर एक शास्त्र डिजाइन किया गया है। चाहे वो शास्त्रों में, अगर शास्त्रों को कल्प वृक्ष कहा गया है, कल्प वृक्ष मतलब जिस वृक्ष के नीचे खड़े रह करके कोई भी अगर इच्छा करेंगे तो वो इच्छा पूरी हो जाती है। तो अगर किसी को नास्तिक भी बनना है तो शास्त्रों को फॉलो करके वो नास्तिक भी बन सकता है। नास्तिक सांख्य अगर पढ़ेगा तो, है ना। तो शास्त्र कल्प वृक्ष है। इसका मतलब क्या है, शास्त्र नास्तिक बनाना चाहते हैं हमको? नहीं, लेकिन शास्त्र ये चाहते थे कि अरे चाहते हैं कि कम से कम भैया हमारे पास आया तो सही, अब नास्तिक करते 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 और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देंगे अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में और थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। ऐसे करते 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 जो है वो 150वें जन्म में या फिर 200वें जन्म में वो मतलब पता लग ही जाएगा इसको कि वासुदेव ही सब कुछ है ना। ऐसे। हाँ अरविंद प्रभु, कुछ सवाल है? हरे कृष्णा प्रभु जी, वो अभी जो आपने श्री राम जी के बारे में जो बताया है कि मोर काटी खिलाते हैं, इसका रेफरेंस कहाँ पर मिलेगा? प्रभु जी इसका जो रेफरेंस है, मतलब ये तो मैंने एक इस्कॉन में हमारे एक वरिष्ठ प्रभु जी हैं तो उनके कथा में सुना था एक बार। इसका रेफरेंस मुझे एक बार ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर मतलब वो बोल रहे हैं तो मुझे मतलब ऐसा कुछ अगर मतलब है भी, तो इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया जा सकता है, ऐसे में बोल रहा था। ठीक है, ठीक ठीक है गुरु जी, हरे ठीक ठीक कृष्णा। है, हरे कृष्णा। तो ऐसा है कि हाँ आगे, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्या तस्या तस्य तस्या चलाम श्रद्धाम तामेव विदताम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस किए थे। कि भगवान कैसे उसकी जो श्रद्धा है वो सर्टन देवता के ऊपर स्थिर करते हैं, ये हमने चर्चा की थी। जैसे कोई अगर मतलब कोई अगर पत्थर भी मतलब रख करके पूजा कर ले तो भी भगवान उसके ऊपर उसकी श्रद्धा टिकाए रखते हैं, है ना, क्योंकि वो कम से कम नास्तिक तो नहीं है इसलिए। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते हैं कि ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके भावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं।
तो ये तो मतलब कल कल श्लोक हो गया था हमारा। बाईसवें नंबर के श्लोक में भी भगवान बताते हैं, ऐसी प्रभु जी श्रद्धा से हाँ हाँ ये एक्सप्लेन कीजिए जहाँ पर लिखे हैं कि जैसे कि कहावत है कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती है। हाँ, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो ऐसा है प्रभु कि मेरा यही एक सवाल था जब मैं मतलब पहली पहली बार इस्कॉन में आया था, कि प्रभु जी मुझे एक बात बताइए, जो ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती है, तो ये जो हम लोग हाथ हिला रहे हैं, हाँ, तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? मतलब ये तो ये मैं हिला रहा हूँ कि ईश्वर हिला रहा है? हम्म? तो वो प्रभु जी ने जो है मतलब बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था कि देखो प्रभु, ये जो शरीर है वो पंच महाभूतों से बना हुआ है, और पंच महाभूत ये प्रकृति है। प्रकृति है किसकी? प्रकृति है ईश्वर की, प्रकृति है भगवान की है ना? तो ये हमारे अनुसार कार्य करेगी कि भगवान के अनुसार कार्य करेगी? हम तो भगवान है नहीं। बोले हाँ, नहीं है। तो हमारे अनुसार काम करेगी कि भगवान के अनुसार काम करेगी? बोले भगवान के अनुसार काम करेगी। तो यस, जो जीवात्मा इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है, वो केवल इच्छा करता है कि ये हाथ में हिलाऊं, ये हाथ में नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाऊं। और फिर प्रकृति, ये जो पंच महाभूत है, ये प्रकृति ये ईश्वर से पूछती है कि क्या मतलब ये लेके जाऊं मैं? ये जीव तो ऐसा इच्छा कर रहा है मैं ये लेके जाऊं। तब जो है ईश्वर, जो भगवान है, वो देखते हैं कि हाँ, इसके कर्म में तो लिखा है कि ये हाथ उठा सकता है। और फिर जो है वो प्रकृति अपने आप जो मतलब भगवान इस प्रकृति को ऑर्डर देते हैं, और फिर प्रकृति अपने आप उठ जाती है, और मुझे लगता है कि मैंने ये हाथ हिलाया है। हम्म तो इसलिए देखिए यहाँ पर जो है, ये कहावत है कि ईश्वर के इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं, वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वालों को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक रोगी को सूर्य देव की पूजा करने का आदेश है। लेकिन अल्टीमेटली क्या है ना, अल्टीमेटली ये लोग नहीं जानते हैं, ये लोग जानते नहीं है कि अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। किसी को अगर कामना भी है तो भी उसको भगवान के कृष्ण के पास जाना चाहिए। अगर किसी के पास अगर कामना नहीं भी है, तो भी मतलब अगर मोक्ष मोक्ष की भी कामना है, तो भी उसको भगवान कृष्ण के ही पास जाना है। अगर भक्ति की कामना है, तो भी उसको भगवान तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, भक्ति योग की तीव्रता से प्रैक्टिस करनी चाहिए उसको, परम पुरुष के शरणागत होकर के, है ना? और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ईश्वर की ही इच्छा से मतलब सब कुछ हो रहा है। तो जो देवी देवता भी जो इच्छा पूरा करते हैं, जैसे हमने कल देखा कि जो भी इच्छाएं देवी देवता पूरा करते हैं, वो किससे किससे पूछ के करते हैं? तो कृष्ण से पूछ करके करते हैं। बिना जो जेलर होता है, वो जेलर जो बिना प्रधानमंत्री के ऑर्डर के कुछ भी जेल में नहीं बांट सकता है। तो उसी प्रकार जो देवी देवता होते हैं, वो जो छोटे छोटे डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, राइट? और वो जो है, जब हम लोग किसी देवता विशेष के पास जाते हैं, तब वो देवता विशेष क्या करते हैं? वो कृष्ण से पूछते हैं कि क्या मैं इसको दूं या फिर नहीं दूं। और फिर जब भगवान जब सैंक्शन करते हैं, तब वो देवता जो है वो उस जीव की इच्छा पूरी करता है। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। शास्त्रों में किसने किसने ये विधियां दी हैं?
तो भगवान भगवान के ही द्वारा ये विधियां निहित है। जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते हैं, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदय में उपस्थित रहते हैं। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं कि जाओ भाई इसके पास जाओ, ये तुम्हारी इच्छा पूरा कर देगा। हाँ, सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप है, अतः वे स्वतंत्र नहीं है। वैदिक साहित्य में जैसे जैसे हमने देखा था ना कि कांस्टेबल का और एसपी का उदाहरण, तो एक ही डिपार्टमेंट के हैं लेकिन ये फिर भी अलग अलग हैं। ठीक है अरविंद प्रभु? हाँ प्रभु जी, लेकिन एक प्रश्न इसी से उठता है कि हाँ प्रभु। कोई जीव अगर ये इच्छा करे कि मैं किसी का हत्या करूं, तब भी भगवान उसका परमिशन देंगे प्रकृति को कि उसका हत्या कर दो? प्रभु क्या है ना, भगवान केवल ये देखते हैं कि इसको हाथ उठाने के लिए जितने कर्मों की आवश्यकता है उतने कर्म इसके पास है क्या? बोले हाँ, तो हाथ उठा सकता है। इसको मारने के लिए, किसी को थप्पड़ मारने के लिए इसके पास अधिकार है क्या? बोले हाँ, ये अधिकार है, तो मार सकता है। लेकिन ये अधिकार का इस्तेमाल करने के बाद भी एक कर्म का फल तैयार होगा, वो उसको आगे भोगना पड़ेगा। जिस प्रकार क्या होता है ना, सरकार ने हमारे हाथ में चाकू दिया है, अब चाकू से आप जो है वो उस चाकू से किसी का ऑपरेशन करके उसकी जान भी बचा सकते हैं और उस चाकू से जो खून भी कर सकते हैं। वो स्वतंत्रता सरकार ने दी है। चाकू किसका है? सरकार का है। वो तो वो हमारे हाथ में दिया है। ये स्वतंत्रता सरकार ने दी है, लेकिन ऑपरेशन करके ठीक करने के बाद रिवॉर्ड भी सरकार देगी और किसी का खून करने के बाद जो है वो भी फल जो है वो सरकार देगी। समझा जैसे अरविंद ब्रो? प्रभु जी, प्रकृति तो हाँ। बिना भगवान के सेंसन से जो है कुछ कर नहीं पाती है, हैं? तो अगर जैसे जीव इच्छा किया कि मुझे इसका हत्या करना है, तो अंततः जब तक भगवान परमिशन नहीं देंगे तब तक ये प्रकृति, जैसे शरीर जो है ये प्रकृति का ही पार्ट है, तो ये कैसे जो है किसी पे हाथ चलाएगी? वो इच्छा करता रह जाए, भगवान इच्छा परमिशन ही ना दे तो प्रकृति अपना उठाएगी नहीं कुछ। बराबर है, लेकिन भगवान ने जो है ना वो इच्छा, जीव को स्वतंत्रता दी है ना इच्छा करने की ही, इच्छा स्वतंत्रता दी है। भगवान चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति मेरा भक्त बने, लेकिन वो अपना मतलब वो कैसे प्रेम से मेरा भक्त बने ये चाहते हैं, ना कि जबरदस्ती। अर्जुन को अगर चाहते मतलब जबरदस्ती करना तो इतना भगवत गीता सुनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन भगवान पूरा भगवत गीता सुना करके अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि अर्जुन तुम अपनी इच्छा से मेरी शरणागत में आ जाओ, अपनी इच्छा से मेरी इच्छा पूरी करो, ना कि मैं तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती नहीं करना चाहता हूं। तो भगवान सारे आइटम्स दे देते हैं। भगवान प्रकृति के जो है वो, देखिए ये उसी प्रकार है जिस प्रकार आप जिस घर में रह रहे हैं, ये घर आपका है कि सरकार का है, भारत सरकार का है? तो आप उस घर के सेकेंडरी मालिक है, भारत सरकार उस घर की प्राइमरी मालिक है। आप उस घर में कुछ भी कर सकते हैं जब तक सरकार का आदेश नहीं आ जाए। अगर सरकार का आदेश आ जाए कि ये घर अब यहां पर नहीं रहेगा, यहां से रोड निकलेगा, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। राइट? आपके घर में जो कुछ भी आपका मन चाहे वो आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने आपको परमिशन दी है। जहां पर आपके घर में अगर कुछ आप गलत कीजिएगा तो वहां पर सरकार आके क्या करेगी? वहां पर जो है नाकाबंदी कर देगी, वहां पर जो है वो पुलिस तैनात कर देगी। नहीं, अब यहाँ पर जो है वो इस घर के मालिक ने चोरी करके कहीं पर फरार हो गया है, तो उस घर में जो पुलिस तैनात कर देगी। अब इस घर के मालिक को घर में नहीं घुसने देना है, अब इसको डायरेक्ट जेल में डालना है। तो उस घर के ऊपर पहला सरकार का अधिकार है और सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में से थोड़ा सा अधिकार आपको दे दिया है।
उसी प्रकार पूरी की पूरी मर्जी कृष्ण की चलती है, भगवान की चलती है, लेकिन उनमें से थोड़ा सा जो अधिकार है इच्छा का, वो आपको दे दिया है, और वो देख रहे हैं कि ये अपनी इच्छा का उपयोग ये मुझ तक पहुंचने के लिए करता है कि अपने मन मर्जी से इच्छाएं पूरी करने के लिए करता है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ प्रभु जी, समझ में आता है। मतलब भगवान ने जो इच्छा दिया है करने के लिए जीव को, वो एक लिमिटेड दायरे में ही दिया है कि उतना ही सोच सकेगा। हाँ, उतना ही ये सोच सकेगा, उतना ही ये इच्छा कर सकेगा। हाँ, तो अगर किसी उस चोर ने अगर मतलब चोरी करने का ठान लिया, किसी को खून करने का ठान लिया, तो भगवान उसकी इच्छा को मतलब ठीक है रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन उस इच्छा का जो फल है बाबू, वो भी मतलब तैयार रखते हैं, है ना। इच्छा में इंटरफेयर नहीं करते भगवान, फिर तुमको फल भी आएगा। तो भगवान चाहते हैं कि अपनी इच्छा से मेरे पास आ जाए। मुझे वो बहुत अच्छा एक मतलब एक मूवी का एक क्लिप था, वो मतलब सर्च करते करते वो सामने आया था, बहुत अच्छा वो क्लिप था। उसमें एक डायलॉग है, वो डायलॉग जो है वो हीरो जो है वो बोलता है वो हीरोइन के लिए। वो हीरोइन उसको छोड़ के जा रही होती है, और हीरो का जो दोस्त है वो उसको पूछता है, बोले कि अरे भाईजान, आपने उसको जाने क्यों दिया? तो वो भाईजान बोलते हैं, मतलब हीरो बोलता है, बोले अरे मोहब्बत थी इसलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। तो बेसिकली क्या है कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं यार, हमको हरे कृष्णा रोबोट्स नहीं बनाने चाहते, हरे कृष्णा डिवोटीज बनाना चाहते हैं। अगर जबरदस्ती करेंगे तो रोबोट की तरह, मतलब हाँ हम प्यार करते हैं आपसे, वो करवा ही लेंगे, लेकिन उसको प्यार थोड़ी ना कहेंगे। समझ रहे हैं? ठीक है प्रभु हाँ, जी, हरी। मीनाक्षी माता जी, मीनाक्षी माता जी है क्या? क्या उनका नाम है? एमसी कौन नाम है, क्या नाम है? हाँ, कुछ पूछ रही थी आप? ठीक है, नहीं पूछ रही थी। विष्णु प्रभु कुछ पूछ रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे पागल खाने के अंदर पागलों को फ्री छोड़ देते हैं ना, उनके फ्री विल के हिसाब से, और डॉक्टर उसके ऊपर नजर रखते हैं कि भाई ये किस किस तरीके से मतलब कार्य कर रहे हैं। तो शायद भगवान इसीलिए हमारे को फ्री विल छोड़ रखा है और पीछे से हमारे ऊपर नजर रखते हैं भाई कौन किस तरह के लेवल का है, और उसी हिसाब से उसको मतलब फ्री फ्री अर्जुन को जैसे उन्होंने उपदेश सुनाया था, तो अर्जुन अर्जुन को वो बिना उपदेश सुनाए उसकी किस्मत में लिख देते हैं, हाँ भाई तेरे को ऐसे करके जीतना है, ऐसे करना है, उसको समझाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन भगवान कहीं ना कहीं ना फ्री विल छोड़ना ही चाहते हैं, ताकि वो पीछे से हमारे ऊपर देखें कि हाँ भाई ये अपने आप भक्ति में आ रहा है या अपने आप नहीं आना चाहता है। तो मैं ये थोड़ा सा हाँ, इस यस यस, बारे में। एकदम एकदम सही है प्रभु जी। भगवान डोमिनेट नहीं करना चाहते, भगवान प्यार करते हैं ना, भगवान प्रेम करते हैं हमसे। रेणु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी जो आपने बताया है कि इच्छा लिमिटेशन के दायरे में, वो मुझे क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि जितना मैंने अभी तक सुना है कि भगवान प्यार करते हैं, स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन लिमिटेशन मतलब एक दायरे में, ये मुझे क्लियर नहीं हुआ है। वही ना, जैसे माता जी, जैसे क्या है ना कि मैंने सरकार का उदाहरण दिया ना, सरकार और हमारे घर का, मतलब सरकार का घर और हमारा घर। हम उस कर्म फल मतलब के बारे में बताया कि कर्म फल हमें भोगने पड़ेंगे अगर हम रोंग करते हैं, राइट है ना? हाँ रोंग करते हैं तो, लेकिन इच्छा तो फ्री ही दी है, वो तो कर्म फल तो हम अच्छे के भी भोगेंगे, बुरे के भी भोगेंगे, लेकिन हाँ, तो इच्छा तो फ्री उतने ही करी है ना। माता जी, वही तो लिमिट है कि केवल इच्छा ही कर सकते हो, बाकी क्या कर सकते हो आप? हाँ वो तो है ही, लेकिन इच्छा की कोई लिमिटेशन नहीं है ना। इच्छा की लिमिटेशन नहीं है, लेकिन मतलब केवल यही एक लिमिट है कि केवल इच्छा ही कर सकते हो आप। हाँ वो मैं समझ गई, लेकिन इच्छा की कोई लिमिटेशन नहीं है ना, इच्छा में तो आप किसी भी उसमें जा हाँ सकते हो, राइट है हाँ, ना? इच्छा इच्छा जो है, इच्छा कितना भी आप कर सकते हो, चाहे आप जो है शुद्ध भक्त बनने का इच्छा कर सकते हो, आप गोलोक वृंदावन के किसी भी प्लेनेट पर जाने का इच्छा कर सकते हो, किसी भी स्तर पर जाने का इच्छा कर सकते हो, ऐसा। जी प्रभु, थैंक यू। हाँ, एसएच से कौन है? प्रभु जी,
एक तो हाँ मुझे माता जी। बोलना था कि कल मेरा माइक वर्क नहीं हुआ, इसलिए आई कुडंट रीड द गीता, सो सॉरी अबाउट दैट। और आज के डिस्कशन में क्या ये सोच सही है कि हम इच्छा करके कार्य तो करें, मगर रिजल्ट अल्टीमेटली भगवान के हाथ में ना, वो भी उन्होंने अपने पास ही रखा है कंट्रोल। हाँ, जैसे अभी पूछा गया कि हम मारने की इच्छा करें, वी कैन ट्राई, बट द रिजल्ट वेदर वो होगा कि नहीं, वो तो भगवान के हाथ में ही है ना। और सेकेंडली, भगवान ने ये सब सेटअप किया है, प्रकृति और उसके 3 गुण, और हम अगर तामसिक है और इच्छा करते हैं किसी को मारने की, तो वो भी तो वी आर यूजिंग द प्रकृति इन दैट वे, राइट? तो ये थिंकिंग ठीक है कि हाँ ठीक है माता जी, ये मतलब ये सही अंडरस्टैंडिंग है। देखो, हमारे हाथ में जो है ना, भगवान ने सारी चीजें दी हैं। मेरा इंटेलिजेंस, मेरा मन, मेरा अहंकार मतलब आइडेंटिटी, मेरी इच्छा, मेरा अंतःकरण, मेरा मतलब मन, मेरा इंद्रियां, 5 इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, पंचमहाभूत, हर एक चीज में मतलब मेरे हाथ में दे दिया है। ठीक है ना भैया, देखते हैं कि तुम कैसे इस्तेमाल करते हो इसको। हरे जो कृष्ण। तुम्हारे, हाँ, हरे कृष्ण। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने कल भी देखा कि हाँ, अम, ए 22वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। हम्म? तात्पर्य में प्रभुपाद देते हैं, देखिए अल्पज्ञानी जो जीव हैं इसे नहीं जानते। किसको नहीं जानते हैं? कि जो देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है, और इसलिए वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं। हम्म? किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है, परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। जो है, वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। है ना? वो भजन आता है ना कि जो कुछ भी आप करो भगवान, मतलब ना मुझे कुछ भी इच्छा नहीं है। मानस देह गेह जो किछु मोर, अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। मारो बिराखो भी जो इच्छा तो नित्य दास प्रति तुया अधिकार, नित्य दास प्रति तुया अधिकार। मानस देह गेह जो किछु मोर, अर्पिलु तुवा पदे नंद किशोर। मारो भी राखो भी, आप मारना चाहो तो भी ठीक है, नहीं मारना चाहो तो भी ठीक है भगवान, मैं आपसे डिमांड कुछ भी नहीं करूंगा। जैसे एक दास होता है, जैसे एक जो छोटा जो एक बच्चा होता है ना, माँ जहां पर लेके जाए, वो ये नहीं बोलता है माँ मतलब कहाँ जा रहे हैं, वो नहीं पूछता है वो। बस माँ जहां पर लेके जाए, वो इसको कंफर्म होता है कि माँ मुझसे बुद्धिमान है और माँ मेरे से बहुत प्यार करती है, इसलिए जहां पर भी लेके जाएंगी वो मेरे अच्छे के लिए लेके जाएंगी। वो स्पेशली डिमांड नहीं करता है कि मेरे लिए ये एक प्लान
नहीं, वो केवल और केवल एक ही चीज बोलता है कि भगवान, प्रार्थना यही चीज करता है, भगवान मुझे तो मतलब आपके प्लान समझ में नहीं आते हैं, बस मुझे ये शक्ति दीजिए कि मैं हाँ आपके प्लानिंग्स को हाँ कर सकूं। मैं आपके प्लानिंग्स को हाँ बोल सकूं, बस इतनी ही शक्ति दीजिए। तो जो देवी देवता लोग होते हैं और भगवान में यही फर्क होता है, जो देवी देवता है वो दुकानदार के समान होते हैं, और जो भगवान है वो भगवान पिता के समान है। जो देवी देवताओं के अगर इनके पास, अगर दुकानदार के पास अगर हम लोग जाएंगे 5 रुपए लेकर के, अगर छोटा बच्चा जाएगा, बोलेगा कि चाचा चाचा हमको एक सिगरेट दे दो, तो वो चाचा जो है 5 रुपए को देखेंगे, वो इसको नहीं देखेंगे, बच्चे को नहीं देखेंगे, है ना। लेकिन अगर वही जो बच्चा है वो पिताजी से सिगरेट मांगने के लिए गया, तो पिताजी दो झाप नहीं देंगे, मतलब 2 कान के नीचे लगा के दे देंगे उसको, है ना। देखने में देखने में जो है वो दुकानदार ने बच्चे की इच्छा पूरी की, वो अच्छा हो गया, और पिताजी ने जो है वो कान के नीचे बजा दिया, वो बुरा हो गया। लेकिन क्या वो अच्छा, मतलब क्या पिताजी बुरे हैं क्या? नहीं। तो देवी देवता हमको जो चाहिए वो दे सकते हैं, लेकिन भगवान जो आवश्यकता है वो हमें देते हैं, थोड़ा सा वेट कराते हैं। जैसे शिव जी के पास अगर आप जाएंगे और बोले कि मतलब सुंदर पत्नी चाहिए, शिव जी सुंदर पत्नी चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए, शिव जी दे देते हैं। लेकिन वो सुंदर पत्नी जो है वो आगे जाके झगड़ा निकले तो इसकी गारंटी शिव जी नहीं लेते हैं। लेकिन भगवान जो है थोड़ा सा वेट करा देंगे, बोले ठीक है, वह मतलब सबर सबर कराएंगे आपको, लेकिन वो सबर का फल मीठा दे देंगे, है ना। तो इसलिए जो शुद्ध भक्त होता है वो हमेशा भगवान के ही पास जाता है, बोले ठीक है यार, मतलब कोई दिक्कत नहीं, आप क्या चाहते हो बताओ भगवान। हम्म वही तो केस हुआ था ना द्रौपदी के साथ। द्रौपदी के साथ जो है वो द्रौपदी बैठी थी तपस्या करने के लिए, अब शिवजी सामने खड़े हो गए। हाँ, बोले क्या चाहिए द्रौपदी तुमको? बोले ना, हमको पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए। 5 बार बोल दी। शिवजी बोले तथास्तु, जाओ अगले जन्म में तुमको 5 पति मिल जाएंगे। बोले अरे यार, ऐसा थोड़ी ना बोले थे। तो बेसिकली क्या है कि देवी देवता जो फल वगैरह देते हैं तो उसका जो है साइड इफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन जो भगवान जो फल देते हैं उसका साइड इफेक्ट नहीं आता है उसके साथ, है ना। भगवान आयुर्वेदिक दवाई देते हैं, जो देवी देवता जो है वो एलोपैथी दवाई देते हैं, इतना समझ लीजिए। हरी बोल। हरी बोल, हरी बोल। तो 23वें श्लोक का भी यही तात्पर्य है। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। सीमित और क्षणिक, एलोपैथी, है ना। देवी देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो क्या है अर्जुन की, जो जो देवी देवताओं के भक्त होते हैं वो देवी देवताओं के लोक में जाते हैं, जो मेरे भक्त होते हैं वो मेरे पास चले आते हैं। मतलब क्या फर्क है भगवान? तो फर्क ये है कि देवी देवताओं के लोक में जाने से उधर में जो है वो क्षीणे पुण्यम अर्त्यलोकम विशंति। जैसे इस ब्रह्मांड में भी जो है अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग ग्रह है ना। उधर में अगर जाएंगे, अगर गणेश जी की भक्ति करेंगे तो उधर में जाएंगे, गणेश जितनी भक्ति की है उतना फल वहां पर भोगेंगे, और फिर वापस यहाँ पर आ जाएंगे, है ना। जितना पुण्य किया है उतना वहां पर भोगेंगे, फिर वापस यहाँ पर आ जाएंगे। और कैसे आता है व्यक्ति वापस, तो ये भी मतलब बताते हैं, है ना। भगवान बताते हैं कैसे आता है वापस। उधर में स्वर्ग लोक जो है ना, वो स्वर्ग लोक में कोई मरता नहीं है, उधर में मरने के लिए अलाउ नहीं है किसी को। तो जैसे ही किसी का पुण्य क्षीण होने के लिए आता है, तो वैसे ही बगल में जो खड़ा होता है ना दूसरा जीव, जिसका अभी तक पुण्य बाकी है, वो देखता है कि अरे ये जो है मतलब यहाँ पर मरने वाला है, तो तू उसको जो है हल्का सा धक्का दे देता है। हल्का सा धक्का देने के बाद जो है वो स्वर्ग लोक से नीचे गिर जाता है, फिर नीचे
वो आता है बादलों में, बादलों से जो है वो बारिश की बूंदों में चला जाता है, बारिश की बूंदों से नीचे आके गिर जाता है, और फिर अपने कर्मों के अनुसार जो है वो या तो पेड़ बन जाता है, या तो शेर उसको पानी पी लेता है, या फिर इंसान पानी पी लेता है, जैसे मतलब उसका ये है ना। और फिर उस जानवर के उस योनि के वीर्य में जाकर के फिर वैसा वो जन्म लेता है। तो स्वर्गलोक क्या है ना, स्वर्गलोक में वो देखता है कि यहाँ का स्वर्गलोक नहीं गंदा करना है यहाँ पर मर के, यहाँ पर मरना नहीं। जैसे कोई कोई हॉस्पिटल होता है ना, जीरो डेथ रेट वाला, उसमें जीरो डेथ रेट होता है कि हमारे हॉस्पिटल में एक भी अभी तक आदमी मरा नहीं है। कैसे मरेगा? मरने से पहले उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो वैसे ही क्या है वैसे ही क्या है ना, स्वर्ग लोक में जो है वो मरने से पहले ही बाहर निकाल दे, इधर में नहीं मरना। तो यहाँ पर आता है, लेकिन भगवान का धाम ऐसा नहीं है। भगवान का धाम जो है वो भगवान के धाम में एक बार चले जाएंगे, वापस यहाँ पर वापस यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। उसको वैकुंठ बोलते हैं। कुंठ मतलब होता है कुंठित होना, या कुंठ मतलब होता है दुख या फिर बंधन, लेकिन वैकुंठ मतलब होता है जहां पर नाम मात्र के लिए भी बंधन नहीं है। है ना, नाम मात्र के लिए भी बंधन नहीं है। यहाँ पर हम लोग खाते हैं, क्यों खाते हैं? हम लोग जबरदस्ती खाते हैं, भूख लग रही है इसलिए खाते हैं। अगर भूख नहीं लगती तो क्यों कोई खाता? कोई नहीं खाता। इतना मेहनत करने की क्या जरूरत था? कोई जरूरत नहीं था। लेकिन वहां पर जो है, वहां पर बिना बंधन के खाना है, मतलब वहां पर भूख नहीं लगती है, लेकिन फिर भी आनंद के लिए खाते हैं। वहां पर पेट खराब नहीं होता है। एक बार मैं वृंदावन में था ना, तो वृंदावन में हम लोग भक्ति शास्त्री कर रहे थे। जब रूप गोस्वामी का जब आविर्भाव महोत्सव आया था, तो बहुत सारे आइटम, सारे फॉरेनर डिवोटीज ने और सारे डिवोटीज ने मिलकर के बहुत सारे आइटम्स बनाए थे रूप गोस्वामी के लिए। और बहुत सारे आइटम्स बनाए थे, करीब करीब 150 से ज्यादा, मतलब इतने इतने जो दोने हैं वो अलग 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 आइटम्स थे। और कितने हमने 40 से 50 डिवोटीज ने बनाए थे। अब 40-50 डिवोटीज जो है, मतलब इतना 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 नहीं खा पाएंगे। वो प्रसाद हो गया था 200 लोगों का, और हम लोग 40 से 50 डिवोटीज खाने वाले थे। और इतने सारे आइटम्स थे, इतने सारे आइटम्स देख के मैं एक क्षण में जो है ना, मैं बहुत खुश हो गया। बाप रे बाप, अरे इतना अभी आइटम्स खाने के लिए मिलेंगे, हरि बोल। लेकिन दूसरे क्षण में दुखी हो गया। क्यों दुखी हो गया मालूम है? क्योंकि भगवान ने पेट ही इतना दिया है, बोले कि यार यार नहीं उतना खा पाएंगे यार, शिट, उतना टेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। अगर एक एक छोटा छोटा भी अगर क्या होता है ना, 5-6 अगर आइटम्स टेस्ट कर लिए ना तो 7वां आइटम जो टेस्ट, मतलब उसका नहीं पता चलता है। बोले यार यार कौन सा अच्छा था, कौन सा खराब था। तो अगर दे भी दीजिए ना, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। इसलिए इसी से पता चलता है कि हम लोग भोग करने में ज्यादा सुख नहीं ले सकते हैं, तो भोग देने में, दास्य भावना में ही ज्यादा ज्यादा सुख ले सकते हैं। तो वैकुंठ में जो है ना, वो वैकुंठ में भूख नहीं लगती है, वहां पर जो नींद नहीं आती है ना। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो है नींद नहीं आएगी तो पूरा दिन भर जो, मतलब ऐसा फ्रस्ट्रेटेड टाइप लगता है कि अरे बैठे बैठे सो रहे हैं, सोने के बाद नींद भी नहीं आ रहा है, फिर से जग रहे हैं। हाँ, बहुत कष्टदायक होता है वो। लेकिन वहां पर वैसा नहीं है। और वहां पर जाने के बाद वहां पर कोई भी व्यक्ति चलता नहीं है, वहां पर हर एक व्यक्ति नाचता है, डांस करता है ना। वहां पर कोई व्यक्ति बोलता नहीं है, वहां पर हर एक व्यक्ति गाता है। अब गाना और डांस करना कब व्यक्ति को संभव है? हमेशा। तो गाना और डांस करना तभी संभव है कि जब वो आनंद में हो, है ना। इसलिए हमारे हमारे भक्त लोग जो हमेशा आनंद में रहते हैं। आनंदाम बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। आनंद का जो है वो आनंद वर्धित होता है रोज रोज रोज। जैसे अगर कोई मतलब आईएएस एग्जाम जो है वो क्रैक कर लिया, आईएएस बन गया, आईएएस ऑफिसर बन गया, तो वो अपना रिजल्ट लेके मतलब अपने घर में माता को कैसे बताएगा? ऐसे बताएगा कि मतलब हो गया है, क्लियर हो गया है आईएएस एग्जाम, ऐसा नहीं बताएगा। तो एकदम नाचते हुए गाते हुए, मम्मी मेरा एग्जाम एग्जाम क्लियर हो गया, हरी बोल, वैसा वाला आएगा, है ना वो। हाँ,
तो ये कब पता चलता है? वो पता चलता है जब वो बहुत ही ज्यादा आनंद में हो तब, राइट? तो इस जगत में जो आनंद है ना, इस जगत में आनंद केवल इमेजिनेशन में है, लेकिन उस जगत में जो आनंद है वो वास्तविकता में आनंद है ना? इस जगत के वस्तुओं में आनंद नहीं है, लेकिन उस जगत के वस्तुओं में आनंद है। जैसे अगर एक गुलाब जामुन हम लोग खाएंगे, तो एक गुलाब जामुन अगर मान लीजिए कि अब मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है वो 30 भक्त लोग हैं, लेकिन 30 भक्तों के सामने किसी के सामने गुलाब जामुन नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए कि आप जो है दिन भर जो है भूखे हैं और गुलाब जामुन आपका फेवरेट है, दिन भर भूखे हैं, पैसा भी जो है वो जेब में था, लेकिन टाइम ही नहीं मिला, इतना आप व्यस्त थे, टाइम ही नहीं मिला खाने के लिए। और शाम को मान लीजिए कि शाम को आप शाम को आपके पास आपको टाइम मिल गया खाने के लिए, और आप अपने शहर के सबसे बेस्ट पानी पूरी वाले के सामने खड़े हो, फेवरेट पानी पूरी वाले के सामने खड़े हो, और पानी पूरी वाले के सामने खड़े होकर के अब मतलब टाइम भी है, आपके पास पैसा भी है ढेर सारा, अब जितना चाहे उतना मतलब पानी पूरी खा सकते हो। और आपने बता दिया है, बोले बोले भैया, बोले भाया, बोले पानी पूरी बना दो, है ना? तो अब जो है मतलब वो पानी पूरी जो है बोले कि हाँ हाँ माता जी, हाँ हाँ भैया जी, मतलब पानी पूरी बना रहे। अब उसने जो है मतलब पहला पानी पूरी जो है वो ऐसा खचक करके ऐसे तोड़ दिया, और तोड़ के वो पानी में डुबा दिया। अब पानी में डुबाने के बाद आपके कटोरे में वो पानी पूरी दे दिया। अब जो मतलब खट्टा मीठा जो पानी है, उसने वो मतलब आपने वो पानी पूरी जो है वो उठाया और अपनी जीवा के ऊपर रख दिया। अब जीवा के ऊपर रख के आप क्या बात है! ओ अब मुझे बताइए, किस किस के सामने पानी पूरी है? मुझे लगता है किसी के सामने पानी पूरी नहीं होगा, लेकिन पानी किस किस के मुंह में आया बताइए? ईमानदारी से। आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है प्रभु जी, अभी आएगा वो तो। हाँ? इसका मतलब पानी पूरी में आनंद है क्या? नहीं है, आनंद तो इमेजिनेशन में है भाई। जो खाता है उसका क्या? पानी पूरी में भी है कुछ। पानी पूरी में भी है, अच्छा चलिए ठीक है, पानी पूरी में भी है। अगर पानी पूरी में आनंद है, पहला पानी पूरी आपने खाया, बोले भैया दूसरा जल्दी दे दो, जल्दी, दूसरा खाया, तीसरा खाया, चौथा खाया, पांचवा खाया। अब मुझे एक बात बताओ कि पहले पानी पूरी में जितना आनंद था, उतना ही छठवें पानी पूरी में होगा क्या? नहीं, नहीं होगा। क्यों? अगर पानी पूरी में आनंद है तो पहले से ज्यादा छठवें में बढ़ना चाहिए था, क्योंकि आपने ज्यादा खा लिया ना, तो ज्यादा आनंद मिलना चाहिए। मात्रा तो मायने रखती है हमारी इंद्रियों की लिमिटेशन की हाँ, हो गया वजह से। ना। तो पानी पूरी में आनंद है क्या? नहीं है, लेकिन अच्छा, आनंद तो है, लेकिन वही इंद्रियां पूर्ण है। जो 15वां जो पानी पूरी है, अब 15वां पानी पूरी क्या करेगा? वही पानी पूरी जो दुख देगा। कर दिया ना, फिर वही आ रहा है। ये क्या आता है? लाइव चल रहा है। हाँ, कर दिया। तो इसमें सिद्धांत क्या है प्रभु जी? सिद्धांत ये है, कॉज टेस्ट इज रिड्यूसिंग आफ्टर कंज्यूमिंग, टेस्ट इज रिड्यूसिंग आफ्टर कंज्यूमिंग। देखिए, इसका मतलब क्या है ना, कि केवल इमेजिनेशन में हमारे आनंद है, इस दुनिया की चीजों में आनंद नहीं है। जीवात्मा चेतन है, इस दुनिया की चीजें जड़ है, जड़ चीजें चेतन जीवात्मा को आनंद नहीं प्रदान कर सकती है। लेकिन प्रभु जी मैं एक बात बोलूं, मैंने एक बार हाँ। सुना था कि जो हमें आनंद मिल रहा है दुनिया की कोई भी चीज में, चाहे कपड़े अच्छे देख करके पहन के कोई भी चीजें, तो ये इस वजह से आता है क्योंकि हमारे अंदर जो परमात्मा है, मतलब हर चीज में परमात्मा है, जड़ और चेतन सब परमात्मा से है, मतलब जो उनकी शक्ति है, और साक्षात चेतन रूप में हमारे साथ परमात्मा है, तो वो उसकी वजह से हमें आनंद आ रहा है।
वो चेतनता जो भगवान की वजह से है ना, उसकी वजह से हमें आनंद आ रहा है, नहीं तो इन चीजों में आनंद नहीं है। हाँ, तो हर एक चीज, वही तो मैं बता रहा हूं कि हर एक चीज परमात्मा के आनंद के लिए है, समझ रहे हैं ना। हर एक चीज जो है वो परमात्मा के आनंद के लिए है, लेकिन हम लोग जो है वो हम लोग अपने भोगने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वो जो आनंद है वो घटता 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 जा रहा है। हमारे तो केवल इमेजिनेशन में ही आनंद है, क्योंकि हम लोग आनंद, ओरिजिनल आनंद कहाँ से इमेजिन कर रहे हैं? भगवत धाम से। हमारे हाँ, इमेजिनेशन भगवान में भी वो आनंद कहाँ से आया? भगवत धाम से वो भगवान आनंद आया है, सही है प्रभु समझ प्रभु रहे जी। हैं? हाँ, हरिंदर माता जी, क्या क्या वो। हरिंदर माता जी, हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। हाँ, जैसे अगर हम, मेरा ये मानना है कि हम ये सब चीजें बुद्धि से समझने का कोशिश कर रहे हैं, तो अगर हम, हमारी बुद्धि में ये चीज समझ आ गई, फिर तो बुद्धि बड़ी होगी और भगवान नीचे हो गए। तो दूसरी बात ये है कि ये जो बातें हैं, बातन से कैसे प्रीतम के देश जाऊं, तो मतलब हाँ तो हाँ माता जी। जाना तो उस प्रीतम के देश में है, तो उसके लिए अगर किसी ने प्यार किया है तो प्यार बहुत बड़ी कुर्बानी मांगता है, कभी कभी माँ बाप का घर छोड़ना पड़ता है और बहुत कुछ करना पड़ता है। तो हरे हाँ कृष्णा हाँ प्रभु जी। हाँ, सही है, एकदम प्रभु सही है जी माता क्या जी। है कि ये सब चीजों की क्लियरिटी इसलिए है कि कोई हमसे क्वेश्चन करता है, जैसे प्रीचिंग हाँ। लेवल पे हमें हमें बताना पड़ता है, तो हमें सिद्धांत के हिसाब से उनको नहीं, समझाना जरूरी देखिए हमें सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं, माता जी का ये बात सही है कि चीनी कैसे मीठी है, वो कितना भी हम लोग समझने का प्रयास करें, जब तक चीनी खाएंगे नहीं तब तक ये समझ में नहीं आएगा। तो यस, लेकिन ये हमारे बुद्धि के लिए, बुद्धि को पहले कन्विंस करने के लिए है कि भैया चीनी खानी चाहिए, समझ रहे ना। तो ये हमारे बुद्धि को कन्विंस करने के लिए है कि भक्ति करनी चाहिए, एक बार करके तो देखो, एक बार करके तो देखो। हम्म। और जब मतलब वो भक्ति का टेस्ट लग जाता है ना, तो फिर मतलब कारण नहीं रह जाता। जैसे वही ना मैं बताया कि 4 लेवल का भक्ति होता है। हाँ, डर से, लोभ से, और फिर जो है कर्तव्य से, जिज्ञासु। हाँ, और फिर चौथा होता है प्रेम से, है ना। तो जिज्ञासु, प्रेम के लिए आपको कोई कारण नहीं है, क्यों मैं करूं प्रेम? बस अच्छा लगता है यार, है ना। मैंने एक बार पूछा, बोले भगवान जो है वो मोरपंखी क्यों लगाते हैं? भगवान का कलर काला ही क्यों है? भगवान को अच्छा लगता है, इसके आगे कोई मतलब ये नहीं है। भगवान स्वराट है, इंडिपेंडेंट है, बोले जाओ काला कलर रख लिया, बोले क्या कर लेगा तुम? बोले भगवान मोरपंख क्यों लगाते हैं? अच्छा लगता है। अब अच्छा लगने को कोई मतलब इसके आगे कारण नहीं है। लेकिन क्या है ना, जब हम लोग अपनी बुद्धि से, जब हम लोग भगवत गीता इत्यादि समझते हैं ना, देखिए भक्ति से बाहर निकलने का जो पतन, भक्ति से पतन हो जाता है भक्तों का, तो इस पतन के जो है ना, रूप गोस्वामी 4 कारण बताते हैं क्यों पतन होता है। तो 4 कारण ये हैं। पहला है असत तृष्णा, दूसरा है अपराध, तीसरा है हृदय दौर्बल्य, और चौथा है तत्व विभ्रम। पहला है असत तृष्णा, मतलब अभी तक भौतिक चीजों के प्रति लालसा है, मुझे मूवीज देखना है, मुझे पबजी खेलना है, मुझे बाहर में अभी तक पार्टियों में वगैरह जाना है, हाँ? या फिर मतलब मुझे और भी कुछ मतलब शरीर के प्रति और लालसा है। तो ये असत तृष्णा के कारण एक हमारी भक्ति नष्ट हो सकती है। चौथा अपराध, अपराधों की वजह से भक्ति की जो ये है टेस्ट है वो घट सकती है। तीसरा है हृदय दौर्बल्य, हृदय का दुर्बल होना, कि भक्ति के लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। जैसे हरिंदर माता जी ने बताया कि कुछ त्याग करना पड़ेगा, कुछ मतलब ये करना पड़ेगा, प्याज लहसुन नहीं छोड़ पा रहे हैं, या फिर मांस मछली नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो दृढ़ता पूर्वक वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, इसको बोलते हैं हृदय दौर्बल्य। और चौथा है
तत्व विभ्रम, कि तत्व से हम लोग भ्रमित होते हैं, मतलब हमको तत्व क्लियरली पता नहीं। क्योंकि क्या है ना, अभी हमारा जो मन है, अभी हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं वो मन के लेवल पर कर सकते हैं, है ना। अभी तक आत्मा के लेवल पर नहीं अभी हम लोग कर रहे हैं। मन के लेवल पर मतलब क्या, कि मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मुझे भक्तों के संग में अच्छा लग रहा है, मुझे मृदंग की आवाज कितनी अच्छी लग रही है, मुझे जो प्रभु जी लोग जो जोक्स कर करके जो प्रवचन बता रहे हैं वो कितना अच्छा लग रहा है ना। तो इसलिए हमको अच्छा लग रहा है, इसलिए हम लोग भक्ति कर रहे हैं। और वो भी अच्छा क्या लग रहा है, भक्ति नहीं अच्छी लग रही है, भक्ति से जो संबंधित जो चीजें हैं ना वो अच्छी लग रही है। जैसे मृदंग का आवाज, हरिनाम नहीं, जिसके लिए मृदंग का आवाज निकल रहा है, भगवत कथा नहीं, तो भगवत कथा में जो मतलब थोड़ा सा जो कोई कुछ भक्त लोग इसलिए आते हैं क्योंकि मतलब इतना अच्छे से जो फनी तरीके से प्रभु जी बताते हैं, वो फन लेने के लिए आते हैं। शुरुआत के लिए वो ठीक है, क्योंकि वो मतलब कम से कम आ रहे हैं, है ना। लेकिन जब एक लेवल के बाद जो है ना, तत्व विभ्रम एक्सप्लेन कर दीजिए प्रभु जी। तत्व विभ्रम मतलब वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अभी जो है ना, अभी हम लोग आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है इसलिए। लेकिन एक लेवल के बाद जो है ना माता जी, मन पूछने लगता है कि मैं क्यों करूं भक्ति। और उस समय अगर बुद्धि के पास आपके जवाब नहीं होगा ना, तो फिर मन बोलने लगा कि क्या करेंगे ये सब, मतलब कितना करेंगे, क्या दुनिया कहाँ जा रही है। तो बुद्धि के पास आपके बुद्धि के पास पर्याप्त रीजनिंग होना चाहिए, रीजंस होने चाहिए कि क्यों तुम भक्ति कर रहे हो, क्यों तुम मतलब हरे कृष्णा में आए हो। जब बुद्धि पूछती है ना, अरे ये भक्त ने तुमको गाली दी, इन्हीं भक्तों के लिए तुम भक्ति कर रहे थे, तब आपके बुद्धि के पास अगर रीजंस नहीं होंगे तो फिर तत्व विभ्रम, इसको बोलते तत्व में भ्रमित होना। तो तत्व में अगर नहीं हो रहेंगे तो फिर मतलब उधर से निकल जाएंगे। अभी हम लोग मन के लेवल पर हैं, भक्ति कर रहे हैं, फिर बुद्धि के लेवल पर, फिर जो है मतलब साक्षात्कार के लेवल पर जब करेंगे ना, तो फिर हमको कोई हिला नहीं सकता। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर रुकते हैं। और कोई सवाल अरविंद प्रभु पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे आपने जो बताया कि आनंद जो होता है वस्तु में नहीं होता है, वो हमारे परसेप्शन मतलब अंदर ही होता है। जैसे फुल्की का जो है, आपने पानी पूरी का जो है उदाहरण लिया, तो इसमें ये तो मैंने समझ लिया। और मतलब है, इसमें ये प्रश्न उठता है कि जैसे दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति सोच रहा है कि मुझे फुल्की खाना है, पानी पूरी, और एक व्यक्ति कह रहा है कि हाँ अभी हम ला रहे हैं। वो सोच सोच के आनंद ही ले रहा है कि अभी आएगा, खाएंगे, ऐसा मजा आएगा। और इधर ये पीछे से क्या कर रहा है कि फुल्की लेता है, फुल्की के पानी में नमक ही नहीं डालता है फिर वो जो है उसे दे देता है। और जैसे ही वो मुंह में डालता है, अभी उसे अच्छा लग रहा था, बस जैसे ही उसे फोड़ा और मुंह में जैसे टेस्ट गया, नमक का अनुभव ही नहीं हुआ, तो तुरंत दुखी हो गया। तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। जो आशा है ना, वो आशा परम दुख का कारण है। कि उसमें नमक होना चाहिए था। जहां पर आशा नहीं है, इस भौतिक संसार में मुझे कोई भी सुख नहीं मिलेगा, ये कंफर्म जहां पर है यार। तो नमक हो या फिर नहीं हो, अभी कितने सारे साधु लोग जो है वो पूरा, अगर उनके सामने भोग आ जाए ना, भक्ति विकास स्वामी महाराज है हमारे, भोग अगर आ जाए उनके सामने, प्रसाद आ जाए, तो वो खीर, चावल, रोटी, दाल, सब्जी, मतलब सारा चीज, पकोड़ा वगैरह सब मिक्स करते हैं, और सब मिक्स करके फिर खाते हैं। बोले क्यों? बोले क्योंकि जो है वो जीभ का ज्यादा लाड़ प्यार नहीं करना है, नहीं तो ज्यादा डिमांड करने लगेगी। तो उस स्तर से जो ऊपर उठता है ना प्रभु, तो उससे कुछ मतलब उसको कुछ ये नहीं होता, मतलब जिसने आशा यहाँ पर नहीं लगाई हुई है, अब जो है कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो इमेजिनेशन के लेवल पे क्या अभी बाहर आ गया है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अभी तक मतलब उसी लेवल पर है, उसको फर्क पड़ता है। समझ रहे हैं? प्रभु जी,
ये आशा ही नहीं हाँ रखना है किसी चीज से। हाँ 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 हाँ, रेणु माता जी। ठीक है प्रभु, हरे जी प्रभु जी, वो जो मोर वाला था ना, वो जो राम जी से रिलेटेड था, वो एक बार वो हाँ हाँ लाइन हाँ। कंप्लीट करिए ना, थोड़ा अंडरस्टैंड नहीं हुआ वो लाइन। आप वो जो लाइन आपने राम जी को लेकर के बोली थी ना, मोर काट के दिए, वो किस संदर्भ में था प्रभु जी, जरा एक्सप्लेन करेंगे क्या? मैंने एक प्रवचन में सुना था माता जी, एक बार मैं कंफर्म करूंगा, लेकिन अगर कुछ ऐसा है भी तो उसके ऊपर मैं एक्सप्लेन कर रहा था मैं कि वो जब शादी हो रही थी, भगवान राम की जब शादी हुई थी, तब पूरे राज्य को खिलाना था ना, मतलब पूरे राज्य को फीस्ट देना था। तो उस मतलब एक क्लास था जो मतलब जो चांडालों का ऐसा एक क्लास था, तो उसके लिए भगवान राम ने मतलब ऐसा कराया था, एक एक दूसरा पार्टी अलग से रख दिया था उन लोग के लिए। हाँ आकाश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। मतलब इसे मतलब कि जो मतलब अभी हम भगवत गीता का मतलब पहले मतलब कि टेक्स्ट में मतलब जो वहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है कि जो इंद्रिया मतलब कि मतलब घोड़े है, और बाद में मतलब कि मन आत्मा, ऐसे मतलब कि वो चित्र दिया हुआ है ना वहाँ पे। मतलब इसका मतलब कि यहाँ पे मतलब कि परफेक्ट एग्जाम्पल मतलब बैठता है, मतलब कि हमारी इंद्रिया जहाँ जहाँ दौड़ती है मतलब कि वहाँ वहाँ हमारी आत्मा मतलब कि भटकती रहती है। और जब जी मतलब जी कि जी। अल्टीमेट मतलब कि जब हमारी इंद्रिया मतलब कि भगवान के पास मतलब पहुंचती है, तो हमारा मतलब कि स्टॉप आ जाता है मतलब कि वहाँ पे मतलब। हम्म। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर रुकते हैं अभी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हरे हैं। क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछिए माता जी, एक लास्ट लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। जी जी, बस थोड़ा सा वो ये पूछना था कि जो भगवान ने जो वो रथ हाँका था, तो उसमें कितने घोड़े थे? कोई कहता 4 है, कोई कहता 5 है, हमारी इंद्रियां हैं। अर्जुन का रथ। हाँ जी। नहीं, अर्जुन के रथ के तो मतलब रथ के घोड़े ये श्वेत कलर के है इतना, हाँ प्रभु जी, मतलब मैंने तो 4 थे और हाँ, 5 थे, कहते हैं नहीं कि नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, भगवान। 4-5 नहीं थे, जहां तक मैंने सुना है, मतलब मैं एक बार कंफर्म करूंगा माता जी फिर भी, लेकिन जहां तक मैंने सुना है वो मतलब 7 थे ऐसा मतलब सुना है। और वो जो 5 घोड़ों का जो उदाहरण है ना, वो अर्जुन के रथ के साथ नहीं किया गया है, वो शरीर के रथ के साथ किया गया है। अच्छा प्रभु जी, लेकिन यही कहा जाता है वो जो भगवान हाँकते हैं ना, वो 5 घोड़े, वो हमारी इंद्रियों के, यानी कि इंद्रियों के लिए बोला जाता है। ऐसा हाँ क्यों? नहीं 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 नहीं, नहीं, वो एग्जाम्पल अलग है, अलग है। भगवान कितने घोड़ों का रथ चला रहे थे, ये एक चीज अलग है टोटली। और वो जो एग्जाम्पल है वो हमारे 5 इंद्रियों का, 5 जो घोड़े का वो एग्जाम्पल अलग है। उसमें जो सारथी है, इसमें वो सारथी कटने भगवान है, से उसमें सारथी हमारी बुद्धि है, बुद्धि है। ठीक है ना। यही प्रभु जी थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं आधे से ज्यादा लोग, कि ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हैं कि क्या क्या। भगवान ने जो यही कि जो अर्जुन का रथ था उसमें जो घोड़े थे, कि वो 5 इंद्रियां, और जो हमें सब कुछ अपनी जो इंद्रियों को लगाना है वो भगवान के हाथों में दे देनी है। हाँ नहीं, ऐसा तो एग्जाम्पल मैंने अभी तक नहीं सुना है माता जी, एक बार कंफर्म करना पड़ेगा मुझे। ठीक प्रभु ठीक जी, है, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे हरि कृष्ण। बोल, हरे कृष्णा। वंडरफुल सर, वंडरफुल प्रभु जी, हरि बहुत अच्छा, बोल, हरे बहुत अच्छा, कृष्ण। बहुत अच्छा समझाया। हरि बोल, भगवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी।